हेलो गाइस। आज मेरी शिफ्टिंग हो गई है घर की। और घर पूरा बहुत बुरी तरीके से बिखरा हुआ मेरा पड़ा है। और अब मैं अपना सुबह वाला खाना जो है वो अपना तैयार कर रही हूँ। सुबह वाला जो खाना है वो उसको गर्म कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हो पूरा घर ऐसे बिखरा है। पूरा घर पूरा घर देख सकते हो आप। पूरा घर, इसमें मेरा अभी नया गैस था वो मैंने अभी खोला है, दिखाऊंगी आपको। पूरा घर बिखरा पड़ा है, पूरा घर। देखिए पति देव की चालाकी, अपनी अलमारी लगा ली है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। भाई अपनी अलमारी लगा ली, फटाफट अपने कोट टांग लिए ताकि हम अपना कुछ न लगा सकें। 1 2 3 4। भाई जी कौन से कोट, कितने कोट हैं जी? ऐसा है पहनने वाले टांगो, बिना पहनने वाले हटाओ। देख लो कौन से पहनने वाले कौन से पहनने वाले नहीं हो, हटा देना। अभी मैं सारे जितने इकट्ठे रखे थे उस बैग में सब लगाए थे। मैं जूए पता नहीं कहा तो कोट का दिखाना। ये तो कोट ही, इसमें कोट होगा या वो ही जैकेट। फालतू चीजें जो है ना वो बैग में डालेंगे हम लोग। ये देखो भाई साहब, ये देखो कारगर आदमी काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये हमारे नए घर का नया दिन, यानी आज हमारा दिन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। और मेरे पति देव जो हैं घर बिखरा हुआ देख के एकदम बावले बावले हो रहे हैं। और उनका कहना है कि जल्दी जल्दी घर सारा फिक्स कर लो, लगा लो। लेकिन 2 बच्चों के साथ में इतना आसान नहीं होता है, तो वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं। और वो यहाँ पे कपड़े देख रहे हैं, जो नहाने के लिए कपड़े हमें निकालने हैं, जैसे अंडरवियर, अंडर गारमेंट्स वगैरह, तो वो सारे निकाल रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने अपने सारा जो सेट करना है वो सेट कर रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि ये सारा सामान कहाँ कहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे उन्होंने मेरा सूटकेस वगैरह, जो बड़े बड़े आइटम हैं जो हमें बेड में रखने हैं, जिनके कपड़े हमें अभी यूज नहीं मतलब आने हैं, तो वो सारे वो बेड में रखने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने पहले से ही प्रॉपर बेड को खोल के भी रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हस्बैंड होना तो ऐसा ही हो, काम करने वाला। क्योंकि ऐसे हस्बैंड जब होते हैं ना तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हो जाता है और हमारे काम थोड़े आसानी से हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड इस बात में बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे वो मतलब सामान रख रहे हैं, मतलब रखवा रहे हैं मेरे साथ में। मैं भी हूँ, मैं भी रखवा रही हूँ। और तो मैं यहाँ पे सूटकेस उन्होंने जो भारी भारी, क्योंकि मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे 1.5 महीना हुआ है, तो मैं कोई भी भारी भरकम सामान नहीं उठाऊँगी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड अभी सारा जो भारी भरकम वाला सामान है ना वो खुद से अपने आप उनको लगा देंगे, ताकि मुझे कुछ भी भारी भरकम सामान ना उठाना पड़े। तो इस तरीके से उन्होंने सारे सूटकेस जितने भी मेरे पास थे वो सारे इस बेड में लगाएंगे। और अभी तो हम कुछ भी नहीं मतलब देख रहे हैं, कुछ भी छांट नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे पता है पहले से ही आने जाने वाले जो कपड़े हैं ना, नए कपड़े हैं, वो इसमें रखे हुए थे। तो मुझे जाहिर सी बात है उन्हें निकालने की अभी ज़रूरत नहीं थी। और मैं भी काम कम फैलाना चाह रही थी, इसलिए क्योंकि मैं अभी काम ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में सूजन आ जाती है और मैं थक जल्दी जाती हूँ, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अभी मेरा बॉडी जो है इतना काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रख दिया है उन्होंने अपने आप से, जैसा भी वो अभी करवा रहे हैं मैं कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, जब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा रिलीफ अपने बॉडी में मतलब महसूस करूँगी, तो फिर मैं इन सामान को अच्छे से फिर से लगाऊँगी। तो ये यहाँ पे एक 3D वॉल पेपर लगा है। ये लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया इतना मैसी हो रखा है कि बस बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं नहा के, और यहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं। पूजा उन्होंने कहा चलो हम लगा देते हैं। तो जो पूजा का कार्टून था वो हमने रख दिया है खोल के। तो वो यहाँ पे जो मंदिर है वो लगा ले रहे हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा होना बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे वो मंदिर लगाने में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। मेरी छुटकी के दूध का यानी फीड करने का टाइम हो गया, तो बराबर वो रोए जा रही है, तो मैं उसको फीड कराने जा रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा मिष्टी उसका ध्यान रख रही है अभी। तो मिष्टी भी उसको थोड़ा देख लेती है, थोड़ा खिला लेती है उसको।
तो अब ये अगले दिन की क्लिप है और आज है पूर्णमासी और मैं पूर्णमासी पे अपने घर में कथा करवाना चाह रही थी। तो मैं ये कथा के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो मैंने दूध मंगाया था, जो मैंने आधा दूध खीर के लिए इसमें बड़े भगोने में निकाला है और एक मैंने छोटे भगोने में भी आधा निकाल लिया है, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए खौला के रख दूँगी। तो मेरी बड़ी बेटी पीती है तो उसको तो मुझे यही वाला मिल्क देना होता है, छोटी वाली जो है वो भी फार्मूला मिल्क पे है, तो उसके लिए मुझे अभी फ़िक्र नहीं होती है क्योंकि फार्मूला मिल्क लेती है, तो मुझे कोई भी दूध अभी उसके लिए और नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए मैं यहाँ पे आटा छान ले रही हूँ, मतलब आटा निकाला है मैंने। तो जो यूपी वाले लोग हैं उनको पता होगा कि हमारे यहाँ जब सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें पंजीरी भी लोग बोलते हैं, इसको कसार भी बोलते हैं, जो आटे का बिल्कुल एकदम लाइट ब्राउन करके अच्छे से भून के बनता है और उसमें बूरा मिला दिया जाता है। तो इस तरीके का प्रसाद यूपी में बहुत ज़्यादा बनता है। तो मैं यूपी की ही हूँ, इसलिए मैं इसी तरीके से कथा में प्रसाद बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें देसी घी घर का बना हुआ एकदम शुद्ध और एकदम अच्छा घी मैंने डाल दिया है इसमें। शुद्ध मतलब ऐसा होता है कि हम उसको जूठे हाथों से ना छुएं, और जो जूठे हाथों का छुआ हुआ होता है जिसमें से हम खाया हुआ होता है तो हम वो पूजा में यूज नहीं करते हैं। तो पूजा के लिए बेसिकली एक अलग से ही घी बना के हमें रख देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया। मैं इसको अच्छी तरीके से इतना चलाऊँगी कि ये जो मतलब इसमें हल्की हल्की सी जो गांठ बन गई वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक जैसा आटा हो जाए, और इसको धीमी आंच में भूनना होता है। बिल्कुल धीमी आंच में हम जब इसको भूनेंगे तो इसमें सौंधी सी खुशबू आने लगेगी और ये लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगा। इसका कलर बहुत देखने में अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ जब सत्यनारायण की कथा होती है तो इसी तरीके से प्रसाद बनता है। आटे को अकोर लिया जाता है मतलब घी में, और फिर खीर भी मैंने बनाई थी। तो मैंने खीर मतलब मुझे पंडित जी को भोजन भी कराना था, तो मैंने खीर भी यहाँ पे बनाई। मीठे में कुछ मैंने सोचा बनाने की, तो मैंने मीठे के लिए खीर बना दी है यहाँ पे, और मैं पूरा खाना भी बनाऊंगी। लेकिन इस ब्लॉग में मैं सिर्फ आपको प्रसाद बनाऊंगी, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे दूध जो बच्चों के लिए उबाला था, मतलब अपनी बेटी के लिए उबाला था, वो पूरी तरीके से उबल गया है। तो मैंने उसको साइड में रख दिया, और यहाँ पर मैं खीर बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी चावल को धो के डाल दिया है। और इस तरीके की खीर बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी ससुराल में बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है खुले हुए बर्तन में घी मतलब खीर बनाना। तो यहाँ पे जब अच्छे से दूध और पानी एक साथ बॉयल्ड हो गया, तब उसके बाद में हमने इसमें थोड़ी सी चावल, मतलब अगर दूध आपका अच्छी मात्रा में है तो चावल आपको थोड़ी मात्रा में ही डालने हैं, क्योंकि चावल जब फूलता है ना तो फिर खीर बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने खीर में चावल डाल दिया है। और अगर बहुत से लोग चावल को ना घी में भी भून के डालते हैं, लेकिन मैंने घी में भून के नहीं डाले हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ही खीर में डाल दिया। मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल दूँगी, क्योंकि पूजा पाठ में कहते हैं कि थोड़ा सा घी डालना ज़रूरी होता है, जिससे वो खीर का कुछ बोलते हैं छूत होता है, वो कुछ चावल वो चीज़ निकल जाती है। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है इतना, लेकिन कुछ ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लोटे निकाल लिए हैं, स्टील के लोटे जो यूपी में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो मैंने ये दोनों लोटे निकाल लिए हैं। एक को तो मैंने जल के लिए रख दिया, दूसरे में मैं पंचामृत बनाऊँगी। और बीच बीच में मैं अपनी खीर को चलाते जा रही हूँ, क्योंकि खीर को चलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो खीर लग जाती है। और खीर को चला के मैं देखती रहती हूँ कि कितनी गाढ़ी हो गई है। और आप देख सकते हो इसमें चावल अच्छी तरीके से पक गया है, बिल्कुल दूध में मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैंने भून के चलाते रहना पड़ता है ना, तो चला के मैंने इसको भी भून लिया है। और अब मैं यहाँ पे दूध, और ये गाय का दूध है और ये दही है, जिसकी पॉलीथीन को मैंने अच्छे से पैकेट को साफ़ कर लिया है। अब मैं इसका बनाऊंगी पंचामृत। तो पंचामृत बनाने के लिए हम यूपी वाले हमेशा मतलब गाय का दूध लेते हैं। तो गाय का दूध, दही और शहद, ये सारी चीज़ें डालते हैं। मतलब सारी चीज़ों का मैं नाम बता दे रही हूँ आपको कि गाय का दूध, दही, शहद, गंगा जल, तुलसी, मेवा और बूरा, ये सारी चीज़ें डालते हैं इसमें। और कुछ अगर थोड़ा सा घी भी डालते हैं, और कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी। वैसे मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। पंचमेवा भी डालते हैं इसमें। तो मैं इसको इस तरीके से बना के और इसको साइड में रख दूँगी, ताकि पूजा के टाइम तक मेरी सारी प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे
सारी प्रिपरेशन करते करते 2 से 3 घंटे लग गए। तो बीच बीच में मुझे अपनी छुटकी का भी ध्यान रखना पड़ रहा था, अपनी वंशिका का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। तो मैं उसको फीड भी करा रही थी और फिर उसकी नैपी भी चेंज कर रही थी। तो भाग भाग के बार बार जाना, ये सब करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, कुछ मेहनत करते हैं तो हम कभी ना कभी कुछ पा भी जाते हैं। क्या पता भगवान के घर में भी हम लोगों के लिए होता हो कि हमें जब मेहनत करते हैं तभी हमें कुछ मिलेगा। तो हम यही चीज़ माइंड में रखते हैं कि हमें जब मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। तो मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आपको अपनी फैमिली बनाना है मुझे। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने अच्छी तरीके से इस आटे को भून लिया है घी में। और मैं यहाँ पे देखो दिखा रही हूँ कि गंगा जल कितना साफ़ है। अभी ऋषिकेश गए थे मेरे हस्बैंड, तो ये लेके आए थे वहाँ से। ये गंगा जल बहुत ही ज़्यादा साफ़ था, एकदम मिरर के जैसे। तो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। मैं इसमें पंचामृत भी बनाती जा रही हूँ और आटे का प्रसाद भी बनाती जा रही हूँ और खीर भी बनाती जा रही हूँ। और अब खीर में और पंचामृत में डालने के लिए बूरा की ज़रूरत पड़ रही थी, तो बूरा लाए नहीं थे, तो मैंने साबित चीनी थी उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे आटा जो भुना हुआ था वो अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है और मैंने इसमें चीनी जितनी डालनी है, मैंने अंदाजे से इसमें 5-6 चम्मच चीनी डाल दी थी। इतना आटे में तो चीनी अच्छे से पड़नी चाहिए, ताकि कुछ बूरे डालने के बाद में इसमें मैं मेवा यानी 5 मिल की जो मेवा है, गरी वगैरह सब सारी चीज़ें हम सारे लोग जानते हैं, तो वो मैंने मेवा अच्छे से बारीक बारीक काट लिए। अब मैं थोड़ा सा इस प्रसाद में डालूंगी, खीर में डालूंगी और पंचामृत में डालूंगी। तो मेरे तीनों चीज़ें ही तैयार हो चुकी हैं। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़, अगर मेरा ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे मैं मिलती रहूँ और अपने दिल की बातें आपसे गुनगुनाती रहूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए खीर भी बन गई है। इसमें मैंने चीनी डाल दी है और मेवा डाल दी है और इसके बाद में खीर एकदम लाजवाब बन गई थी, जैसे मुझे चाहिए थी बिल्कुल। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बाय।